सोशल मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग सुन रहे होंगे, वक्फ की चर्चा हो रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है। तो मैं आपके माध्यम से आपकी जनता को बताना चाहता हूँ कि वक्फ क्या है। वक्फ कहते हैं विल टू गॉड, कि अपनी किसी प्रॉपर्टी को अगर कोई दान करना चाहता है, मुस्लिम समुदाय का शख्स या परिवार, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है। और वक्फ किया जाता है गॉड को। उसका टाइटल जो होता है वो इन फेवर ऑफ खुदा को, अल्लाह को होता है, और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। उसका ऑनरशिप एब्सोल्यूट वो खुदा का होता है। अब वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड 1954 में उस वक्त की जो सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की, वो वक्फ एक्ट उन्होंने बनाया इसको रूल करने के लिए 1954 में। 1955 में कुछ अमेंडमेंट्स आए। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ, उसके लिए रूल्स आए। और फाइनली 1995 में कुछ बड़े चेंजेस के साथ तब की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ एक्ट 95 वो अमेंडमेंट के साथ आए। और 2013 में आखिरी अमेंडमेंट यूपीए 2 के वक्त मनमोहन सरकार ने किया था। अब ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ एक्ट 2020-24 लेकर आ रही है। उसमें 44 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें वो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। और इसको आपने देखा होगा कि काफ़ी विषय बना हुआ, सदन से लेकर सड़क तक काफ़ी चर्चाएं हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है तो उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं और वो ज़मीनें अधिग्रहण करती है, किस तरह से काबिज़ होती है। तो पहले मैं ये बता दूं कि इस इंडिया में इंडियन आर्मी और इंडियन रेल के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तकरीबन जो सर्वे का रिपोर्ट है वो 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन ये फ़र्क इंडियन आर्मी और इंडियन रेल के पास जो ज़मीनें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्योर सरकारी ज़मीनें हैं, जिसको अधिग्रहण करके एक कानून के तहत इंडियन रेल और इंडियन आर्मी उस पर काबिज़ है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं वो कोई सरकारी ज़मीनें नहीं हैं। कहीं ना कहीं इसमें भ्रमित किया जा रहा है जनता को, और ख़ासकर जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये लग रहा है कि सरकारी ज़मीनें या निजी ज़मीनें या किसी दूसरे समुदाय की ज़मीनें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वक्फ बोर्ड बनाकर हड़प रहे हैं या कब्ज़ा कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। वक्फ की जितनी भी जायदाद है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो एब्सोल्यूट मुसलमानों की अपनी निजी ज़मीनें हैं, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उसको विल बनाकर दान किया है, जिसका मकसद ये है कि उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट हो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाए जा सके। यतीम खाने, ऑर्फेन हाउस, स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मस्जिद, कब्रस्तान जो मुसलमानों के इबादतगाह है, उसका संचालन हो सके। और इसकी देखरेख के लिए पूरे भारतवर्ष में 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है, यूनियन टेरिटरीज लेकर, जिसमें 2 शिया वक्फ बोर्ड है यूपी और बिहार में, और कुल 32 वक्फ बोर्ड्स हैं, और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो इस पर रूल करती है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, खासकर अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये बात चर्चा में आई कि अंबानी जी का जो रेसिडेंस मुंबई में है, एंटीलिया हाउस, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। और करीम भाई इब्राहिम, जिन्होंने 1996 में वो ज़मीन ऑर्फेन हाउस को, यतीम खाने को उन्होंने वक्फ किया था कि यहाँ एक यतीम खाना चलाया जाए। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि इस देश का सबसे अमीर आदमी यतीम खाने की ज़मीन पर रहता है। तो ये इंटेंशन समझ में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि मोदी जी को अपने दोस्त के लिए निकालनी है कुछ गुंजाइश कि उनका घर भी बचा रहे। आप पता कर लीजिए, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एंटीलिया हाउस पर वक्फ बोर्ड ने केस किया है, वो मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है। अब जो चेंजेस जो वक्फ बोर्ड में आने जा रहे हैं, मैं उसके तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। अभी खासकर जो मेजर चेंजेस की बात ये आ रही है कि वक्फ बोर्ड में जो भी कमेटियाँ बनाई जाती, छोटी छोटी कमिटीज़, मुतवल्ली अपॉइंट किए जाते हैं एज ए केयर टेकर, जो उस प्रॉपर्टी की देख रेख करते हैं। उसमें मुतवल्ली जो है वो मुस्लिम समुदाय का होता है। उसमें कमेटी बनाई जाती है जो उसकी देख रेख, मेंटेनेंस, उसका हिसाब किताब, रख रखाव, सारी चीज़ें करती है। अब इसमें ये आ रहा है कि मुतवल्ली जो है वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि
जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि आपके शहर में जो मस्जिदें हैं या ईदगाह या कब्रिस्तान या दूसरी वफ़ की प्रॉपर्टीज़ है, उसके मुतवल्ली अब हमारे कोई सिंह जी, शर्मा जी भी हो सकते हैं। तो क्या सरकार जो श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ में श्राइन बोर्ड है या तिरुपति बालाजी का जो ट्रस्ट है, क्या उसमें भी मुस्लिम समुदाय को भागीदारी देगी? क्या मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ भी रह के देखेंगे, बोर्ड के कार्यशाला को पूरी तरह से देख पाएंगे? दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो भी बात आई कि महिला रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई है, ये पहले भी वक्फ एक्ट 95 में है, 2013 के अमेंडमेंट में भी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। उसमें एक और बात आई कि अभी तक कहीं पर भी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें ज़िला प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों का कोई दखल नहीं होता है। उसमें एक वक्फ सर्वेयर कमिश्नर होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब उसको ख़त्म करने की बात आई है। अब बात ये है कि जो लोकल डीएम होंगे उनके पास ये अधिकार होगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक दादागिरी अब जो है वक्फ की प्रॉपर्टियों पे होगा। दूसरी बात ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पूर्व में कहा, कि कभी भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, कभी भी उसको सेल आउट नहीं किया जा सकता, उसका कोई सेल डीड नहीं बन सकता वंस एक बार जब वो वक्फ हो जाए। अब इसमें ये है कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी में 12 सालों से ज़्यादा काबिज़ है, कब्ज़े पे रह रहा है, तो वो टाइटल सूट फाइल कर सकता है और उसका मालिकाना हक हासिल करने की कोशिश कोर्ट के ज़रिए कर सकता है। इससे पूर्व क्या था कि हर स्टेट में वक्फ ट्रिब्यूनल है। अगर वक्फ के कोई भी ऐसे केसेस आते हैं तो वो मामले ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, 3 सदस्यीय कमेटी होती है। अब उसको 3 सदस्यीय कमेटी को घटाकर 2 सदस्यीय कमेटी की जा रही है। दूसरा, अब वो अधिकार छिन जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल से, क्योंकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था वो आखिरी फैसला होता था। अब वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। दूसरा, हर स्टेट वक्फ बोर्ड के पास ये विशेष अधिकार थे कि अपने राज्य में जो भी उनकी वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर वो दावा कर सकता था, उस पर उसका अधिकार था। अब वो दावा भी, उनका जो है अधिकार, वो ख़त्म होने जा रहा है इस एक्ट के ज़रिया से। साथ ही साथ जो नेचर है लैंड का, वो कभी नहीं चेंज हो सकता। जैसे अगर मेरे दादा ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ की थी और उन्होंने पर्पज़ ऑफ वक्फ भी डिफ़ाइन कर दिया कि मैं इस पर्पज़ के तहत इस प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा हूँ, तो बीइंग अ मुस्लिम भी मैं उनका वंशज होने के बावजूद भी मैं उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अब उसमें कोई भी खड़ा होकर क्लेम कर सकता है, जो भी उनका वंशज होगा वक्फ होने के बाद भी। दूसरी बात ये है कि 6 महीने, जब ये एक्ट बन के तैयार हो जाएगा, तो 6 महीने के भीतर, ये गवर्नमेंट की मंशा है कि 6 महीने के भीतर तमाम प्रॉपर्टीज़ को वक्फ पोर्टल में अपलोड करना होगा। ये इतनी अफरा तफरी होगी कि 6 महीने में मुमकिन ही नहीं है कि कई लाख प्रॉपर्टीज़ पूरे भारतवर्ष में उसका रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन पोर्टल में किया जा सके। ये अच्छी चीज़ है कि डेटाबेस होना चाहिए और सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उसकी मंशा हम लोगों ने पिछले 10 सालों से देखी। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे इससे पूर्व में बाबरी मस्जिद का मामला आया हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आया हो। अब ये एक मामला है कि इनको एक इंटरटेनमेंट चाहिए अपने वोटर्स को इंटरटेन करने के लिए, पोलराइजेशन कराने के लिए, कि देखिए हम हितैषी है और मुस्लिम समुदाय को किस तरह से हम ट्रीट करते हैं, ये दिखाने के लिए। इससे हासिल कुछ नहीं होगा और अभी केंद्र में सरकार की बहुमत भी नहीं है राज्यसभा में कि वो इस बिल को पास करा सके। उसके साथ ही साथ एक चीज़ ये थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू आता था, पहले वो 7% था जो रेवेन्यू स्टेट वक्फ बोर्ड कलेक्ट करता था सारी अपनी प्रॉपर्टी से, जहां उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। और लोगों के सवालात होते थे कि भाई ये कहाँ खर्च होता है। तो मैं ये बता दूं कि वक्फ बोर्ड, चाहे वो स्टेट की वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, ये उसी वक्फ की प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, यतीम खानों के लिए या शादी ब्याह के लिए मुस्लिम समुदाय को और चैरिटी के लिए ये खर्च होता आया है। अब उसको 7% से 5% करने की बात है रेवेन्यू को। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल अप टू 7 करोड़ जो है वो लोन देता है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, उसको डेवलप करने के लिए, ताकि उसका डेवलपमेंट हो ओवरऑल और उससे रेवेन्यू और ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, जो कि चैरिटी में और फलाह बहबूद में खर्च हो सके। और साथ ही साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल यूपीएससी के लिए फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग कराता है दिल्ली में। तो ये बहुत सारे काम है जो वक्फ की प्रॉपर्टी से आने वाले रेवेन्यू से किया जाता है।
क्या लगता है आपको, क्या इंटेंशन है भाजपा सरकार की जो वक्फ बोर्ड में मदाखलत कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, मकसद क्या है इनका? कोई मकसद नहीं है, बस इनको ये दिखाना है कि हम हिंदू वोट का पोलराइजेशन करना है उनको, और कुछ नहीं है इनका। शुरू से आपने देखा होगा, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, यही राजनीति भाजपा करती आई है और वही करती रहेगी।